यार यूके में कोई गोरा गे अगर आपको ये कहे ना कि मुझे पाकिस्तानी लड़के बहुत पसंद है तो फौरन उससे दूर भाग जाना, क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़कों का सारा पोल खोल के आपके सामने रख देगा। अब हुआ ये कि मैं ना पिछले महीने बर्मिंघम के एक लोकल क्लब में वीकेंड पे गिग करने गया कॉमेडी की। तो मैं परफॉर्म करके स्टेज से उतर ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे सामने से ना ऑडियंस में से एक लड़की उठ के मेरी तरफ आ रही है, गोरी। अब मैंने कहा यार गोरी लड़की है, तारीफ करेगी, मजा आ जाएगा, यही तो मकसद है मेरी जिंदगी का। वो आई है मेरी तरफ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना उसके मुंह पे दाढ़ी और मूछें हैं। अब उसने कपड़े लड़की के पहने हुए थे, ड्रेस पहना हुआ था, ज्वेलरी पहनी हुई थी, यहाँ पे कांटे लगाए हुए थे, नेकलेस पहना हुआ था, लेकिन अब उसके मुंह पे दाढ़ी और मूछें थी। मुझे देख के आइडिया होगा कि या तो ये कोई ट्रांसजेंडर भाई हैं या ये कोई जेंडर ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। तो मैंने हस्बे तौफीक इज्जत से पेश आने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता बाहर के मुल्कों में यहाँ पे जेंडर फ्लूइड होता है, यानी कि अगर लड़का कहता है कि आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। अगर लड़की कहती है कि आई आइडेंटिफाई एज अ मैन तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। इफ यू डोंट वो आपको अपने मुल्क वापस भेज देंगे। तो खैर मैं बड़ा खुश था कि मेरी तारीफ करने आ रही गोरी लड़की, लेकिन वो लड़का था। तो वो लड़का आके मुझे कहता है कि यू आर सो गुड, आई लाइक्ड योर सेट, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यू नो वेयर पाकिस्तान इज? कहता है यस यस आई नो वेयर पाकिस्तान इज। ओ माय गॉड, आई नो एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान, इन फैक्ट I know a bit too much about Pakistan and Pakistani men. I love Pakistani men. They're so attractive. They're such a peace. In fact, I think I'm in love with one. मैंने कहा ओके दैट्स ग्रेट। अब इस पॉइंट पे ना मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये बंदा मुझे लाइनें मार रहा है, मतलब फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इसको कैसे कहूँ कि देखो मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी करने आया था, मुझे सिर्फ स्टेज पे चढ़ने का शौक है, मुझे और किसी बंदे पे चढ़ने का शौक नहीं है। तो मैं ये सोच ही रहा था कि अब उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आई एम नॉट लुकिंग टू बी इंटीमेट विद समवन लाइक यू। तो मुझे वो फौरन कहता कि वुड यू लाइक टू हैंग आउट विद मी, देयर इज अ गे बार अराउंड द कॉर्नर, वुड यू लाइक टू गो विद मी एंड हैव अ ड्रिंक? अब मैं कहा यार मैं किसको क्या कहूँ, मैंने ना ऐसे फिल्मी अंदाज में कह दिया सॉरी आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तो आगे से कहता है कम ऑन, आई एम नॉट हिटिंग ऑन यू, जस्ट रिलैक्स, आई जस्ट वांट टू टॉक, लेट्स गो टू अ साइलेंट प्लेस। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया, मैं यहाँ स्टेज पे परफॉर्म करने आया था, ये तो बंदा मुझे स्टेज समझ के मेरे ऊपर परफॉर्म करने का सोच ही आ रहा है। मैंने उसको कहा कि भाई सी आई कैन नॉट गो टू एनी साइलेंट प्लेस, आई विल स्टे इन अ पब्लिक प्लेस विद यू, इफ यू वांट टू टॉक हियर ओके। कहता ओके लेट्स एटलीस्ट गो आउट ऑफ द क्लब। मैंने कहा ओके। मैं बाहर गया तो बाहर और लोग भी खड़े थे, मैंने कहा सेफ फील करूँ। उसने सिगरेट लगाया, कहता है कि यार व्हाई डू पाकिस्तानी पीपल ब्रेक योर हार्ट्स? मैंने कहा are you talking about me? Did I offend you by saying anything? कहता no it's not about you, it's about my partner. मैंने कहा who is your partner? कहता he's a Pakistani boy who I fell in love with recently. मैं कहा okay so you are in love with a Pakistani guy and it's not me. शुक्र है, you are at least getting some from somewhere and it's not me, thank you so much, so let's talk. Okay and you identify as a man? Okay man, okay now I understand. अब मुझे जरा पिक्चर क्लियर हुई कि ये एक गे बंदा है, उसको पाकिस्तानी गे बंदे से प्यार हुआ है। आगे उसने मुझे कहता है कि माय पाकिस्तानी हस्बैंड इज नॉट रियली रोमांटिक, ही इज नॉट इनटू मी एनीमोर। मैंने कहा अच्छा देखो मियाँ बीवी के मसले तो मैंने काफी दफा हल कराए हैं रिलेशनशिप एडवाइस दे के, लेकिन अब ये मियाँ वाली सिचुएशन पहली दफा आई है। मेरे दो मियाँ लड़ पड़े आपस में, नहीं बन रही उनकी आपस में, शादी के बाद तुम बदल गए। अब मैं इसका क्या करूं, मैं तो खुद एक मियाँ हूँ, मुझे किसी अपने मियाँ के साथ रहने का कोई तजुर्बा ही नहीं है भाई। तो मैंने से पूछा कि तुमने उसमें क्या देखा पाकिस्तानी लड़के में ना? वो कहता है कि फैजान इज अ वेरी हॉट गाय। मैंने कहा ओके उसका नाम फैजान है, थैंक यू सो मच, और वो हॉट है। वाई एम आई लिसनिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन? मैं क्या करूं, मैं इसका क्या जवाब दूं कि अच्छा हॉट है तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई या हुए? व्हाट एल्स फोर्स्ड यू टू मैरिज? वाज इट अ फोर्स्ड मैरिज? कहता नो इट वाज अ लव मैरिज। मैंने कहा वाज देयर अ सेरेमनी? कहता नो इट वाज अ कोर्ट मैरिज। मैंने कहा व्हाई कोर्ट मैरिज? कहता बिकॉज ही सेड ही डिडंट वांट टू मेक इट पब्लिक। मैंने कहा ओके जब वो तुम्हें पब्लिकली ओन ही नहीं कर रहा है तो तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया उसके अंदर कि यू गॉट मैरिड टू हिम? कहता है कि यू नो फैजान has a big D. मैंने कहा oh my god why am I involved in this? अब एक रैंडम गे पाकिस्तानी बंदे का मैं डी साइज के बारे में सुन रहा हूँ, मैं क्यों सुन रहा हूँ ये? मैंने कहा लुक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट हिज बॉडी पार्ट्स। कहता नो ये देखो, उसने ना फोन निकाला, मुझे फैजान की सारी तस्वीरें दिखाई। फैजान की उसमें शक्ल नहीं थी, बॉडी सारी थी उसके अंदर, और मुझे यकीन हो गया कि फैजान एशियन नहीं है। मैंने कहा आर यू श्योर ये पाकिस्तानी है, ये कोई अफ्रीकन नहीं है?
कहता नो 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 दिस इज पाकिस्तानी। मैंने कहा यार मैं सारी जिंदगी डॉक्टर होके पेशाब की नालियां डालता रहा हूँ यार पाकिस्तानियों की, मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तानियों को क्या होता है सारा साइज सूज, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी गेम है फैजान की। कहता सी नाउ यू कांट रेजिस्ट इट योरसेल्फ। मैंने कहा नो 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 आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू दिस, आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट इज द रियल रीजन, व्हाई आर यू नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ हिम and go for someone else. कहता I really wanted a second opinion first before divorcing him from a Pakistani guy like you. Like I want to know how Pakistani men think. मैंने कहा look Pakistani men are great people. मैं अब ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने मुल्क को एक क्लब के अंदर गे के सामने, तो मैं तो अपने पाकिस्तानी भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता फिलहाल। तो वो मुझे ऐसे कहता है do you think he has married me for visa? मैंने कहा अच्छा he didn't have a visa? कहता no he came here and then he needed a visa and then he told me he loves me so we got married just after डेटिंग। मैंने कहा ओके अब कहानी मुझे समझ आई है ना सारी, ये तो बहुत ही टेक्स्ट बुक पाकिस्तानी हरकत है भाई। वीजे के लिए किसी से शादी कर ली, ओ लड़की से शादी करते हैं, इसने लड़के से शादी कर लिया। अब मुझे समझना है कि मैं पाकिस्तानियों का ये पोल खोल दूं उसको कि ना खोलूं कि भाई पाकिस्तानी पीपल आर वेरी फेमस फॉर सेकंड हैंड एक्टिविटीज, यानी कि 2 नंबर हरकतें। वो मुझसे पूछी जा रहा कि क्या फैजान मुझसे प्यार करता है, क्या उसका प्यार मेरे साथ सच्चा है या नहीं है। मैंने उसके लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, मैंने अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस में भी उसका नाम डाल दिया है, मैं उसको तलाक दे दूंगा तो उसका वीजा खत्म हो जाएगा। मैं इतना रूड नहीं होना चाहता, इतना क्रूअल नहीं होना चाहता, लेकिन उसकी तरफ से बिल्कुल भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं उसको कह रहा हूँ भाई ओ भाई वो वीज़े के लिए तुम्हारे साथ है। मैं और भी बड़े लोगों को जानता हूँ क्या कर रहे हैं। एक दो पाकिस्तानियों ने इनोसेंट गेज को आके यहाँ पे ना जलील करना शुरू किया हुआ। अगर आप गे हैं, मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है रहना, ये बात अब मैं यहाँ के गे को तो नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, लोग क्या क्या करके बाहर आते हैं ना। मैं उसको ये सच्चाई बता सकता हूँ कि फैजान वाकई सिर्फ वीज़े के लिए वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें घोस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि उसका वीजा सिक्योर हो गया, वो जाके कहीं और मुंह मार लेगा। पता नहीं वो गे भी है कि नहीं भाई, क्या क्या मजबूरी होती है लोगों की, स्पेशली पाकिस्तानियों की। अब मैं ऐसे मोरल डिलेमा में हूँ कि यार मैं अपने एक पाकिस्तानी भाई का वीजा खतरे में डाल दूं कि नहीं। मतलब उसका वीजा मेरे हाथ में था, अगर मैं उसके बीवी को यानी कि उसके मतलब बीवी को कह दूं, ये जो बंदा है कि तुम फैजान को छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, तो वो वीज़ा ख़त्म कर देगा उसका। लेकिन मैंने कहा यार मेरी वजह से किसी पाकिस्तानी का वीज़ा तबाह हो जाए, वो वापस चला जाए, कितना बुरा लगेगा। मैंने जो झूठ बोला उसके साथ, मैंने फैमिली थेरेपी शुरू कर दी गेज़ की। मैंने कहा यार देखो कभी कभी इंसान स्ट्रेस में होता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाता, तुम उससे बात करो, तुम लोग कपल्स थेरेपी लो जा और एक दूसरे के ट्रॉमास को समझने की कोशिश करो। मैंने इतनी बकचोदी की उसके सामने। मैंने कहा यार पाकिस्तानी भाई है, एवी डिपोर्ट ना कर दे उसको मेरे सच बोलने की वजह से। खैर उसको तसल्ली दी मैंने, वो खुश हो गया कि चलो मैं जाके अपनी शादी बचाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक पाकिस्तानी ने ओपिनियन दिया है कि मेरा बंदा ठीक ही है, वो वीजे की वजह से नहीं, वो बाकी मुझसे प्यार करता है। खैर मैं अभी घर आ गया, मैंने सोचा यार कि मतलब लोगों को ना एटलीस्ट बता देना चाहिए कि ना हम वीजे के लिए शादी कर रहे हैं। भुलेखे में नहीं रखना चाहिए गोरों को ना यहाँ पे। मतलब अगर गे है तो क्या मतलब उसकी फीलिंग्स नहीं है, वो भी इंसान है यार, उसको अल्लाह ने बनाया है। आपने सारा फायदा उठा लिया उससे, अब उसको आप अकेला फील करवा रहे हैं। इतना मुझे तरस आया उस पे, मुझे लगा मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता था यार, क्योंकि मेरी अब फैजान जैसी बॉडी भी नहीं है ना। इसलिए आपको लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में फिजिकली सेफ नहीं है तो आप बाहर के किसी गोरे को वीजे के लिए यूज करके उसको इमोशनली अनसेफ करके कोई बहुत आला हरकत कर रहे हैं, तो फिर इधर ना आना यार।